हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर मार्केट्स की बात करूँ तो प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम में हम चल रहे थे। बढ़िया अपसाइड, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम भी आया अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ। लेकिन आज मंडे के दिन वीक की स्टार्टिंग के साथ हम जैसे ही अपने एक अपसाइड टिक मारा, उसके बाद हम लगातार प्रॉपर सेलिंग का मूव देखने को मिला। एक डिप था, उस पर बाउंस भी आया, लेकिन फिर दोबारा वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। तो क्या यहाँ से अब सेल ऑन राइज पैटर्न्स बन रहे हैं, जिस तरीके से बाउंस पे सेलिंग देखने को मिल रही है, या फिर एज अ डिप मानकर आप इसे अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो। आज टेलीग्राम पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपडेट करा। होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा लोगों ने। मैंने पोल भी करा तो काफ़ी सारे लोगों का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। बहुत अच्छी बात है। अगर आप पैसा बनाते हो तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन, एक बूस्ट मिलता है कि यस, जो भी हमने एनालिसिस करी तो वो फ़ायदेमंद रही। ये एनालिसिस वगैरह क्यों कर रहा हूँ मैं? ये एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ जिससे लाइव मार्केट्स में काम आ पाए, लाइव मार्केट्स में मैं गाइडेंस दे पाऊँ, उसके थ्रू एक अच्छा अर्निंग हो पाए लोगों की, मेरी भी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही हेल्पफुल रहती है। अगर मैं एनालिसिस करके खुद ट्रेड ना करूँ, लोग ट्रेड ना करें, तो फिर इस एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मोटिव यही रहता है कि बढ़िया से बढ़िया लोग यहाँ पे रीच आउट कर पाएँ, बढ़िया तरीके से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर पाएँ लाइव मार्केट के टाइम पे। ठीक है। अब अगर मार्केट्स की बात करता हूँ पार्टिकुलरली, तो ऑलमोस्ट अपना कौन सा लेवल है, 26,300 350 के आसपास की जो रेंज थी, वहाँ से प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला, शार्प सेल ऑफ। अब काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी जो मैंने अपने वीकेंड वाली वीडियो पे शेयर करा था। होपफुली आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में शेयर करा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन अभी बन रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि मोमेंटम आ चुका है, नहीं, मोमेंटम असली आना भी बाकी है। तो क्या यहाँ पे गेम हो सकता है? कल अपने निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कल ट्यूसडे है, तो अपनी निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा कि निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, प्रीमियम्स का बिहेवियर क्या कह रहा है, कितने प्रीमियम्स बचे हुए हैं, फिक्स किस तरीके से इंडिकेट कर रही है मूवमेंट, सब कुछ A to Z इस वीडियो में शेयर करूंगा। प्लस इस वीडियो में अपनी पर्सनल पोजीशन भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे अपनी कौन सी पोजीशन बना रखी है, आज कितना प्रॉफिट वर्कआउट करा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता है, इस वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है। सो होपफुली आपको नॉलेज देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ शुरू में ही बता देता हूँ, शुरू में ही कह देता हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और ये 2-3 सब्सक्राइबर्स 2 दिन में बढ़े, दिल से बहुत अच्छा लगा। बस 3 ही सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 2 ही सब्सक्राइबर बढ़े हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो यहाँ पे मुझे एक बूस्ट, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। क्रैश कोर्स की बात करता हूँ तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने क्रैश कोर्स चलाया है। 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फुल A to Z मास्टर क्लास मैंने चलाई हुई है, अभी तक नहीं देखी है, चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बेसिकली कल के लिए बात करते हैं कि कल एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी में ट्रेड करने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करना है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं, सब कुछ A to Z हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो टाइम वेस्ट किस बात का, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक बार थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बात करूं, तो न्यूज़ आपको काफ़ी देखने को मिल रही होगी यूएस वेनेजुएला के बीच में, जो कि मैंने डिस्कस भी करा था अपने वीडियोस में। सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, सबके जो आपको वॉर्स हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। तो सबको लग रहा होगा कि आज मार्केट क्रैश कर जाएगा, आज मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्लोजिंग देखोगे नेगेटिव हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी तवज्जो देना, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अपसाइड मोमेंटम जो आ रहा है ना, जैसे पहले अपसाइड मोमेंटम आया था, ये हॉल्ट करने वाला अपसाइड मोमेंटम आया था, लेकिन ये वाला अपसाइड मोमेंटम आया है, ये बहुत फास्ट आया है। तो कहीं ना कहीं इतना तेज मोमेंटम है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा अगर डिप दे रहे हैं या फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि बुरी बात। ये एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट्स को भी रेस्ट की ज़रूरत है अल्टीमेटली, इंसान की तरह। जब इतना ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं थकेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है, प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है। आज वो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। फेरोशियस सेलिंग थी, लेकिन यस, जैसे हमने गेम प्लान में डिस्कस करा था, एग्जैक्टली वैसा ही। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल के बाद बायर्स जो हैं वो एंटर करे होंगे, अगर आपने लास्ट इंट्राडे का चार्ट देखा होगा फ्राइडे को, तो वो भी अपसाइड मोमेंटम के साथ ही बंद हुआ। तो वहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स थे, उन सबका एसएल ट्रिगर कराने के लिए आज मार्केट ने फेरोशियसली यहाँ पर आपको सेलिंग दिखाई, एक शार्प सेलिंग का मूव दिखाया। डिप पे बाउंस भी आया, लेकिन फिर दोबारा सेलिंग दिखाई। अब कहीं ना कहीं लोग ना डरेंगे, लोग क्या करेंगे, अपने पोजिशंस को एग्जिट करेंगे।
जो फ्रेश सेलर्स है वो सेलिंग में पोजीशन बनाएंगे। तो हो सकता है कि अगर रिवर्सल आना है तो जल्दी से जल्दी रिवर्सल और एक शार्प रिवर्सल आपको दिखता हुआ मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल आ जाएगा, क्या क्या चांसेस रहेंगे इंट्राडे के बेसिस पे वो हम बात करेंगे, लेकिन पोजिशनली हम सुपर पॉजिटिव हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ आ रही है, वॉर की न्यूज़ आ रही है, तब भी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, कोई पैनिक मजा नहीं है ऑल टाइम हाई के आसपास। तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात कोई हो ही नहीं सकती। तो अभी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है AMD, जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है AMD से रिलेटेड, या तो आप चैनल पे जाओगे तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, खुद यहाँ पे AMD लिखोगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो मैं आई बटन पे भी लिंक कर देता हूँ। AMD वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, इसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इंपॉर्टेंट ये वीडियो मार्केट्स लेकर क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट और बहुत यूज में है जिस तरीके से मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव आया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव मूव आना बाकी है। तो यस, अपसाइड रैली डेफिनेटली आप एक देख सकते हो पोजिशनली। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इंट्राडे से हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन अपसाइड व्यू अगर आप देखोगे तो पोजिशनली बहुत स्ट्रांग है। प्लस काफ़ी सारे लोगों ने जो 27,000 के यहाँ पे टारगेट्स डायरेक्टली दे दिए थे जो पिछली 2 दिन की रैली को देख के, तो मुझे वो बातें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती। न्यूज़ चैनल्स फालतू की बकवास करते हैं कि 2 दिन रैली हुई 27,000, ऐसा नहीं होता है। मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। पैराबोलिकली अब ऊपर नहीं जा सकते, जब ऊपर जाते हैं फिर एक टिप आता है, फिर दोबारा एक अपसाइड मोमेंटम। तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ये सब एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। और ये आज का बिहेवियर भी कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं था। हो सकता है कल भी हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली टिप लेकर हम ऊपर ही जाने वाले हैं जिस हिसाब से फॉर्मेशन बनाए। तो अभी जब तक हम ऊपर नहीं गए हैं, इस वीडियो के बाद आप AMD वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। काफ़ी मज़ा आपको इस वीडियो में आएगा, सीखने को मिलेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और वही इस जगह पे यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, सेल ऑफ आता है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ पे अपने एरियाज़ के ऊपर सेल ऑफ आ सकता है, कहाँ पे हम पोजिशनली नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ हम डालेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। प्लस कितने डिप पे आपको बाइंग करके चलनी है, वो सब कुछ हम डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। अब कोई बड़ा ट्रेंड मूव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर अब हो सकता है कि हम इस जगह से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लें। तो इस एरिया के आसपास ये अपना अगर मैं अल्टीमेट एरिया मान के चलूँ तो कौन सा है, 26,500, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करा था कल कि अपना अल्टीमेट एरिया कौन सा है प्रॉफिट बुकिंग का, 26,500 से 520। तो ये एरिया मेरे लिए सुपर रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो भी हैविली प्रेजेंट है, प्लस ऑप्शन चेन भी यही दिखा रही है, और अल्टीमेटली चार्ट भी आपको यही दिखा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, साइकोलॉजिकल फिगर है 500 पॉइंट्स के गैप का, तो यहाँ पे 26,500 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अगर इमीडिएटली ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेकआउट फेलर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं हॉल्ट करके इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो फिर आपको 27,000 तक की जर्नी कहीं ना कहीं दिखेगी। अब क्या सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या 27,000 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 1 फरवरी को अपना बजट है। हालांकि 1 फरवरी को संडे है तो कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केट खुलेगा कि नहीं। देखो, इसके बारे में तो कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, लेकिन यस, जब पिछली बार सैटरडे पड़ा था तब भी मार्केट खुला था, तो संडे को भी मार्केट खुल सकता है ट्रेड करने के लिए, बजट के दिन, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन ये 27,000 बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो बजट से पहले क्या होता है, न्यूज़ फ्लोज होते हैं। तो जब न्यूज़ फ्लोज होंगे बाजार में, मार्केट में, तो सिंपल सी बात है उन न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्ट भी करेगा। अब कहीं ना कहीं नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है किसी पार्टिकुलर सेक्टर पे, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज की कैंडल को देख के आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करने की ज़रूरत कब है, जब हम इस लो के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, इसके नीचे एक और क्लोजिंग दे देते हैं, तब कहीं ना कहीं डरने वाली बात। और तब भी डरने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है अपने पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर अभी आपको डिप मिल रही है तो पोजिशनली आप कितने डिप पर प्लान कर सकते हो, उसके बारे में अगर मैं ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता भी हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो आपको 2 डिप्स देखने को मिलेंगे जिन डिप के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, 26,130, 25,970। इन 2 एरियाज के आसपास डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। डेली टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। जिसने भी ये रैली मिस कर दी, जैसे ये वाली रैली हो गई, ये वाली रैली हो गई, तो इन रैली को मिस कर दिया जिसने, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। प्लस जिन्होंने
यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके अब एक नई एंट्री बनानी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जब मल्टीपल लॉन्ग्स यहाँ पे एंटर करेंगे, मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे होंगी लॉन्ग के लिए, तो अल्टीमेटली निफ्टी जो है वो ऊपर जाने की टेंडेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग्स जो है, फ्रेश बाइज जो है, वो कोई ना कोई करके चल सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बाद देखूंगा, अगर मुझे प्राइस एक्शन दिखता है पॉजिटिवली एड करता हुआ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन यस, इस कंसोलिडेटेड मूव में मुझे कोई ट्रेंडिंग मूव बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ट्रेंडिंग मूव करूँ, क्योंकि इस कंसोलिडेशन में क्या है, एज अ ऑप्शन सेलर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, एज अ ऑप्शन बायर नहीं। मैं नेचुरली एज ऑप्शन सेलर काम करता हूँ, तो यस मैं इस रेंज को प्ले कर सकता हूँ पोजिशनली मंथली एक्सपायरी में। लेकिन मंथली एक्सपायरी में इस रेंज को प्ले करने का एक ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि बजट है तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ फैक्टर आ जाता है, और प्लस Q3 के रिजल्ट भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी इस ट्रेडिंग स्टाइल पर। सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादातर अभी अपनी कौन सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ इंट्राडे में, या फिर 2-3 दिन अगर मुझे कोई स्टॉक या फिर कोई ट्रेड होल्ड करना होता है तो मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ। पोजिशनली मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। इंट्राडे के लिए क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इंट्राडे में शार्प मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहा है, प्रीमियम भी अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, प्लस ऑप्शन प्रीमियम क्या कह रहा है कल निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, एक एक करके हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पर जानते हैं। उससे पहले अगर आप कुछ भी मिस आउट कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम ग्रुप। अब मैं कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपकी मर्जी, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिंड कमेंट में रहेगा, चैनल के बायो में रहेगा, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक है, नहीं तो चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 लिंक्स मिल जाएंगी, इन 4 लिंक्स पर क्लिक करोगे तो सारी लिंक्स आपके यहाँ पे प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम का लिंक हो, क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, A to Z मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बेसिकली बहुत नॉमिनल फीस पे आपको मैंने सिखाई हुई है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 1-on-1 लाइव सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, नहीं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करना अगर करना है, मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए, कुछ भी ज़रूरत हो उसके लिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कि अब फिलहाल अपना बेसिकली निफ्टी में इंट्राडे के लिए क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में बता दूं तो टेलीग्राम पे सारी चीज़ें A to Z, यहाँ पे सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स, मेरी प्रॉपर एनालिसिस, मेरे पर्सनल ओपिनियंस क्या है ऑप्शन चेन से रिलेटेड हो। मैंने आज भी बताया था कि मूव आ सकता है, अगर आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने बताया था कि गामा ब्लास्ट के लिए क्या हो सकता है। अगर पोजीशंस बन रही हैं आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स में तो गामा ब्लास्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज पोजीशंस बनी, क्लियर कट अपने को शार्प मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे मैंने ये अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी था कि कंसोलिडेशन है, और जितना कंसोलिडेशन बढ़ेगा तो विक्स बढ़ेगी, प्रीमियम्स भी बढ़ेंगे, एक बड़ा मूव भी आ सकता है। और एक क्लियर कट अगर आपने यूज़ करा होगा इस एनालिसिस को, जबकि मैंने सुबह ही एनालिसिस दे दी थी इस मूव आने से पहले, सब तब आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि स्टॉक में मोमेंटम किस तरीके से है, निफ्टी मोमेंटम किस तरीके से है। शार्प मोमेंटम मैंने बताया था कि गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट डाउन है तो निफ्टी गिर सकता है, निफ्टी वहाँ पे गिरा। उसके बाद मैंने बताया कि सेलर यहाँ पे बुकआउट कर लो तो वहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी आया, और ऊपर की तरफ ही मार्केट यहाँ पे जाके बंद हुआ है थोड़ा सा। तो ऑप्शन बायर और सेलर हमने पैसा बनाया होगा। अब मैंने ये लिखा भी था कि प्रॉपर मूवमेंट एज डिस्कस्ड। अब भी कोई रह गया क्या पैसा बनाने से? अब कोई रह गया तो कोई रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा है, कल भी मार्केट है, परसों भी, हमेशा के लिए। तो आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आप पैसा बना सकते हो। पैनिक करने से ज़्यादा बढ़िया है कि अपना कैपिटल सेव करो। अपनी पर्सनल पोजीशन भी चलो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आज 1.5 के आसपास यहाँ पे मैंने प्रॉफिट वर्कआउट करा। एक मेरी पोजीशन होल्ड है केनेस में, जिसमें मैंने 36 की पुट सेल करी है, 39 की पोजीशन 3900 की पोजीशन पुट जो है वो सेल करी है, 3600 की पुट जो है वो बाय करी है। सिंपल सी हेस्ट पोजीशन है। अब अगर मैं चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लेके चलता हूँ, 1 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, पर आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मेरी पोजीशन माने का सिंपल सा रीज़न क्या था, केनेस को अगर आप देखोगे तो शार्प फॉल, ऑलमोस्ट 50-60% यहाँ पे स्टॉक गिरा हुआ है, प्लस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे आके अटक गया है। कौन सा सपोर्ट एरिया है, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये कौन सा एरिया है अपना, ये वाला अपना एरिया है 39,030 से लेकर 38,070, 50-60 पॉइंट का एरिया। यहाँ पे हमने वीकली चार्ट है, सबसे पहली बात है वीकली चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया तो होपफुली यहाँ से भी सपोर्ट लेना चाहिए, बाउंस दिखाना चाहिए। और क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो चांसेस ये हैं कि अगर यहाँ पे मेल्ट भी होता है प्रीमियम तो अब भी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और एज अ ऑप्शन बायर भी यहाँ से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें,
ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं ऑप्शन बायर भी एंट्री करूँगा, लेकिन ये इस पोजीशन को मैं थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा सेफर साइड पे पोजीशन लग रही है। इंडेक्स की बात करूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सेफर साइड पर पोजीशन लग रही है, इसलिए मैंने ये पोजीशन बनाई है। सारी पोजीशन, सारी ऑप्शन, सारी चार्ट, सब कुछ सेटअप्स, ट्रेड, सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बताया जाता है। प्लस मेरी पर्सनल पोजीशन भी मैं शेयर करता हूँ, क्यों? जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो सारी चीज़ें आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली मेन चीज़ क्या है अपना, ट्रेडिंग। तो अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो उसका लॉजिक क्या है? यूट्यूब पे आपको कई ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि आज मैंने BMW खरीद ली, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या कोई पैनल दिखाएगा? लिटरली बहुत कम लोग पैनल दिखाते हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स में फेक पैनल बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वेरीफाइड ब्रोकर से जो आपको लिंक शेयर करे, सब कुछ शेयर करे, टेलीग्राम पे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तो वही है कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, कोई ट्रस्टेबल है उस पर ही ट्रस्ट करो। मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, किसी और पर ट्रस्ट करते हो जो आपको वेरीफाइड चीज़ें दिखाता हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, बजाय किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंट्राडे में क्या अच्छी अपने अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं निफ्टी में। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग की। तो बाइंग के मेरे पास दो एरियाज़ हैं, दो तीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहला एरिया है 26,360, क्योंकि आज ये अपना हाई है, प्लस यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने कल अपडेट कर दिया था कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इसने अच्छी तरीके से एक्ट करा, तो इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम आप ट्रेड कर सकते हो। ऑन द अपसाइड एक आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम मैंने यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया है। तो जो रिसेंट ऑप्शन सेलर्स हैं उनका एसएल यहाँ पर होगा, जब उनका एसएल ट्रिगर होगा तो क्लियर कट अपने को एक शॉर्ट कवरिंग इस एरिया के ऊपर आने को मिलेगी और इंट्राडे बेसिस पर ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। प्लस अगर आपकी साइड रेट जाता है तो आप इसे होल्ड करके भी जा सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि प्रॉफिट बुक करो और एंजॉय करो। अगली अपॉर्चुनिटीज अपनी कहाँ पे रह सकती हैं? डिप के ऊपर प्ले करने की। अब कितने डिप के ऊपर प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लेता हूँ। सबसे पहले अपना जो एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा? 26,185। दूसरा एरिया 26,126। तो इन दो एरियाज के आसपास मान लो कल निफ्टी आपको शुरू में ही सुबह शार्प सेल ऑफ दिखा देता है, प्लस इन एरियाज के आसपास आने दो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने दो, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने को मिलती है। हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर आप एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन एरियाज के आसपास क्या है कि जब प्रीमियम सस्ता हो जाएंगे, निफ्टी का प्राइस सस्ता हो जाएगा, और जब आप एंटर करोगे तो आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा और आपके टारगेट्स बहुत बड़े रहेंगे। तो 1:4 के टारगेट्स भी आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। अब ये एरियाज मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पर्सनली ये वाला एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एरिया के आसपास हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे बढ़िया से मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखूंगा लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो सकती है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपकी है इसी एरिया के नीचे 26,195। 26,195 के नीचे जस्ट अपने को चाहिए एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। सिर्फ नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो इंट्राडे बेसिस पर आप अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी जो रहेगी सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर ही रहेगी, क्योंकि अपना ट्रेंड, अपना स्ट्रक्चर सब कुछ पॉजिटिव है। तो इंट्राडे बेसिस पर आप इतना मोमेंटम कैप्चर करके बुकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर दोबारा एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आप रेडी हो सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अपना अल्टीमेट टारगेट कौन सा है? 26,500, और वो अचीवेबल है अभी भी। तो सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि इंट्राडे बेसिस पर सेलिंग करेंगे, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल जाना है, थोड़ा सा स्विंग खेलना है, होल्ड करके जाना है, तो फिर अपने को यहाँ पे बाइंग में ही प्रेफरेबल रहना है। अब इस एरिया के आसपास क्या करना है? लोग ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस एरिया के आसपास क्या करूँ। यहाँ पे अपना सेलिंग का भी बता दिया, यहाँ पे अपना बाइंग का भी बता दिया। आपको कुछ नहीं करना, लेट मार्केट डिसाइड। इस एरिया पे हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाते हैं, क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिवली, तो फिर आप बाइंग कर सकते हो यहाँ से। इसके नीचे निकल के हम नेगेटिवली क्लोज कर जाते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाते हैं, तो फिर बिंदास आपको यहाँ पे सेलिंग करके चलनी है। लेकिन ये सेलिंग इंट्राडे लेवल पे रहेगी, ठीक है, और पोजिशनल लेवल पर आप बाय करके चल सकते हो, जो आप होल्ड भी करके जा सकते हो, तो वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लेकिन होल्ड करना मैं यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं बताऊंगा, जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं वॉर्स के, तो वो कहीं ना कहीं प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल गेम प्लान है, बढ़िया गेम प्लान है। ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, लेकिन अगर सेलिंग इंट्राडे में मिलती है तो उसको भी कैप्चर कर सकते हैं, कोई से दिक्कत वाली बात है नहीं।
अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पोजिशनली आपको क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि मैं प्रीमियम्स का बिहेवियर और थोड़ा सा ऑप्शन चेन पर रिलेटेड दिखाना चाहूँगा। विक्स की अगर मैं बात करूँ, एट द मनी आईवी की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो एट द मनी आईवी क्या, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं, एट द मनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत लो चल रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेल करना बिल्कुल भी यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और ऑप्शंस प्रीमियम्स की बात करूँ तो प्रीमियम्स कितने हैं, 34 और 58, तो कहीं ना कहीं पुट साइड में प्रीमियम्स हैवी हैं। तो कल ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि एक शार्प पहले अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि जो पुट के प्रीमियम्स एक्स्ट्रा हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तोड़े जाएं, फिर यहाँ पे आपको साइडवेज कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम मैं यहाँ पे ट्रिगर कर सकता हूँ, और मतलब मैं क्या ट्रिगर करूँगा, मार्केट ट्रिगर कर सकता है। और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड मूव अपसाइड मोमेंटम का है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डिप के बाद यहाँ पे बाइंग भी आई है, प्लस एक शार्प मोमेंटम आ सकता है जिस हिसाब से प्रीमियम दिखा रहे हैं। अगर मैं OI डेटा की बात करूँ कि OI बिल्डअप किस तरीके से हो रहा है, तो अपने को देखो दो एरियाज देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट। डिमांड का एरिया कौन सा है, इंपॉर्टेंट डिमांड का एरिया है अपने पास 26,100 से लेके 26,150। ये एरिया जब टूटेगा तो फिर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है लिटरली अगर मैं बताऊँ। और रिसेंट अपना रेजिस्टेंस कौन सा है, 26,300, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवीली यहाँ पे कॉल राइटर जो हैं वो एंटर करे हैं, प्लस ऐसे जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ कर गए अपने पोजीशंस। तो आज पुट राइटर्स को लगातार यहाँ पे देखना पड़ा है, नुकसान देखना पड़ा है, और कॉल राइटर्स ने आज बहुत अच्छी खासी एक बिल्डअप करा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के एरियाज पर रेजिस्टेंस है, तो अगर 26,300 के ऊपर हम चले गए तो एक कल शॉर्ट कवरिंग, शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत लो कॉस्ट पे हैं, प्रीमियम्स लो कॉस्ट पे हैं, बहुत सस्ते प्रीमियम्स हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स अगर पोजीशन बनाते हैं प्रीमियम्स में, सस्ते प्रीमियम्स में, तो फिर आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो जो गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है वो कल एप्लीकेबल हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छी तरीके से बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन एक एक करके। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 58,600। ये मेरे लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, अभी वीकली कैंडल है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर अगर मैं बात करूँ तो 1.5 महीने के आसपास हमने यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये की लेवल है अपना, इस एरिया के नीचे एक बार बैंक निफ्टी निकलता है तो प्रॉपर एक सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि सेलिंग का मूव मैं क्यों कह रहा हूँ, सेलिंग का मूव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो परफॉर्म करता है, जो साइडवेज थोड़ा सा कम रहता है, रेंज में रह सकता है बड़ी रेंज में, लेकिन छोटी रेंज में ऑल ओवर साइड बेसिकली बैंक निफ्टी जो वो रहता नहीं है। यहाँ पे अप मूव आया, ट्रेंडिंग आया, अप मूव आया, ट्रेंडिंग आया, डाउन मूव आया, शार्प डाउन मूव, अप मूव आया, फिर डाउन मूव, अप मूव आया। यहाँ पे रेंज में प्ले कर रहा था लेकिन शार्प मूव्स देखने को मिल रहे थे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी टाइम करेक्शन में भी जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक जाता है, ट्रेंडिंग मूव देता है तो भी लंबे समय तक जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे टाइम करेक्शन दे, और अगर इसको तोड़ता है तो हो सकता है फिर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिले बैंक निफ्टी में। लेकिन यस, बैंक निफ्टी क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, 10 बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। तो सिंपल सी यही बात है कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में प्ले करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो निफ्टी या सेंसेक्स में। अब बढ़ते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किन एरियाज के आसपास आप यहाँ पे अपनी दोबारा एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो किसी पार्टिकुलर डिप पे। 1 डे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा है, 59,750। इस एरिया के नीचे अपने को अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और फिर आप थोड़ा सा सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, या फिर एटलीस्ट टाइम करेक्शन के बारे में तो सोच ही सकते हो। क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि एक फेक ब्रेकआउट की तरह यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर ये जो कप एंड बोर्ड पैटर्न था इसका फेक ब्रेकआउट हुआ, और फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ऐसा मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो कितने डिप के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ तो कितने डिप के ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता भी हूँ तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के पास ही आ रहा है, 59,670, 59,188। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बैंक निफ्टी दिखाता है, डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है और दिखाता है सपोर्ट फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे। तो बिंदास होकर आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करता है, जब डिप देता है तो शार्प देता है, फिर उसके बाद रिवर्सल भी शार्प आते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या दिखाना है आपको, वहाँ पे कहीं ना कहीं करेज की जरूरत पड़ती है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे करेज दिखाना पड़ेगा, दिलेरी दिखानी पड़ेगी अगर एंटर करना है लॉन्ग में। क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिप को देखकर डर जाते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल आ गया, क्रैश आ गया, सेलिंग आ गई।
लेकिन उसी एरिया के आसपास उसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके अगर आप रिवर्सल प्लान करते हो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, अगर आपका एसएल स्ट्रिक्ट है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ एक आप बाइंग प्लान करते हो या फिर सेलिंग, जो भी एज अ प्राइजेक्शन जो भी आप प्लान करते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलते हैं अगर आप बाउंसेस पे सेल करते हो या फिर सब डिप्स पे बाय करते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लेकिन इंट्राडे में क्या गजब के मूव देखने को मिल रहे हैं, आइए जानते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटी रहेगी 60,360। 60,360 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कहने की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो देखने को मिलती है बिंदास होकर आप लॉन्ग में जा सकते हो, क्योंकि ये लगातार हमने एरिया से रेजिस्टेंस लिया, प्लस यहीं से ही आज अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो इस एरिया के ऊपर जाते हैं, पॉजिटिवली क्लोज करते हैं, बिंदास होकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़िया आपको अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन द इंट्राडे लेवल। ठीक है, ये मेनली की इंट्राडे लेवल रहेगा सबसे पहले बाउंस बेसिकली बाइंग के लिए। प्लस अगर आपको डिप्स पे प्ले करना है तो कितने डिप पे प्ले कर सकते हो, तो यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला लेवल जहाँ पे हम काम कर रहे हैं 60,036, 59,788, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो बिंदास होकर लॉन्ग प्ले कर सकते हो और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपके लिए की लेवल्स हो सकते हैं जिन टिप्स के ऊपर आप बाउंस प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब सेलिंग आप प्लान कर सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हो आज के लो के नीचे 59,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस एरिया के नीचे हम निकल जाते हैं, प्लस निकलने से कम नहीं चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग मिलती है नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, तो बिंदास होकर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने सपोर्ट लिया है, प्लस यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। तो इस एरिया के नीचे निकलते हैं एक बार, तो बिंदास होकर एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, जो कि अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज के सपोर्ट्स हैं। तो वो उन एरियाज पे अगर आप बाइंग करने के लिए सोचोगे तो वहाँ पर रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। तो इंट्राडे में सेलिंग करनी है, पोजीशन लिए बाय करके चल सकते हो बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि अपना ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बायस है अपना ओवरऑल मार्केट्स में, तो बिंदास होकर आप बाइंग करके चल सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन के बाद, अगर प्राइस पॉजिटिवली एक्ट करता है उसके बाद ही कोई बाइंग करनी है। नेकेड बाइंग करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्रैप भी हो सकते हो, जिस हिसाब से वॉर की न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन था अपना सिंपल सा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना एक बढ़िया सा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइव टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करें, डिस्क्रिप्शन से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।